बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ के हवाले से एक बात करेंगे अल्लाह ताला की कुदरत के हवाले से, और एक बात करेंगे फ़र्ज़ के मुतालिक, एक सुन्नत के मुतालिक, एक नफली इबादत का फ़ायदा और एक गुनाह का नुकसान, और आखिरत या दुनिया के बारे में एक बात होगी, और नबवी इलाज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाज बताए हैं उनमें से भी एक बात होगी। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इस्लामी तारीख़ के हवाले से नजरान नजरान एक यमन का शहर है, उसका नाम है। यहाँ पे ईसाई बसते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन ईसाइयों को 9 हिजरी में, जब मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए, उस तब 9 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दावत दी, नजरान को इस्लाम की दावत दी। तो 60 अफराद पर मुश्तमिल उनका वफ़द आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने खिदमत में हाज़िर हुआ, जिनमें शुरहबील बिन वर्दा, अब्दुल्ला, जब्बार बिन कैस, बड़े बड़े पादरी थे, और काफ़िले का जो सरदार था, अमीर था, अब्दुल मसीह आकिब था। ये 60 का अमीर था। 60 जो लोग आए थे नजरान से, यमन से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, उनमें ये इनका अमीर था अब्दुल मसीह आकिब। तो उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात पूछे, जिसके मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में तकरीबन 80 आयात नाजिल फरमाई, उनके जवाबात दिए। सूरत आल इमरान जो कि सूरत बकरा के बाद में सूरत आती है, आप उसका तर्जुमा पढ़ सकते हैं। उन आयात में अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बग़ैर बाप के पैदाइश, उनकी नबूवत, रिसालत, मज़हब, इस्लाम की सच्चाई और यहूद व नसारात के जो एतराज़ात थे उनके जवाबात दिए हैं, मगर उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुबाहला की दावत दी। मुबाहला यानी कि कैसे, ये जिस फरीक का बातिल अकीदा हो उस पर अल्लाह की लानत और हलाकत की दुआ करनी। यानी कि ईसाई, अगर आप सच्चे हैं तो आप दुआ करें अल्लाह ताला से कि हम तबाह हो जाएं, और अगर हम सच्चे हैं हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आप तबाह हो जाएं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान में जब उतरे, तो मैदान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इमाम हसन, इमाम हुसैन, अम्मा फ़ातिमा ज़हरा और हैदर करार शेर खुदा मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी साथ में थे, और ये साथ में मैदान में आ गए। तो ईसाइयों ने डर के पीछे हट गए। वो ईसाई जो 60 अफराद पर ये मुश्तमिल थे लोग, ईसाई जो नजरान से आए थे, यमन से आए थे, वो पीछे हट गए। उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाई हम मुबाहला नहीं करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम मुबाहला करते तो वादी नजरान जो यमन में है वो सारी की सारी आग से भर जाती। तो उसके बाद उन्होंने सालाना जजिया यानी टैक्स देना अदा करना शुरू किया कि भाई हम टैक्स देंगे मगर मुबाहला नहीं करेंगे, इस्लाम नहीं लाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी टैक्स की जजिए की वसूली के लिए हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुकर्रर किया था। वो उनके पास गए थे और उन्होंने वहाँ पर तबलीग की, फिर से वही मुसलमान बन गए थे। ये तारीख़ के हवाले से एक वाक़या था। और उसके बाद हम चलते हैं अल्लाह ताला की कुदरत। अल्लाह ताला की कुदरत के हवाले से हम जो बोलते हैं, जो आवाज़ आती है, हम बोलते हैं, आवाज़ आती है, तो इसमें अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि अल्लाह ताला ने आवाज़ निकालने का जो काम दिया है वो नरखरा को दिया है। नरखरा एक बारीक सी नाली के ज़मे दिया है। गले में एक नाली है, जिसको नरखरा बोलते। तो ज़बान, होंठ और दांत, इनका काम है हुरूफों को अदा करना, मगर आवाज़ कहाँ से आती है? नरखरा से आती है, नरखरे से आती है। तो अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि अल्लाह ताला ने इंसान तो एक जैसे बनाए, दो आपस में बात करते हैं, आवाज़ उसकी भी अलग होती है, दूसरे की भी अलग होती है। जैसे हम देखते हैं दुनिया के अंदर लाखों, करोड़ों, अरबों जो चेहरे हैं, पूरे के पूरे चेहरे, नाक वहीं पे है, आंखें वहीं पे हैं, हाथ वहीं पे हैं, कान भी अपनी जगह पे हैं, बाल भी अपनी जगह पे हैं, मगर चेहरे बिल्कुल तब्दील हैं।
किसी की आंखें आंखों जैसी नहीं मिलती, नाक नाक जैसी नहीं मिलती, पूरा चेहरा तब्दील है। ऐसे ही अल्लाह ताला की कुदरत ने नरखरा के अंदर जो साउंड का सिस्टम रखा है उसमें भी सबका अलग अलग रखा है। सुभान अल्लाह। क्या कहना, अल्लाह ताला का हर इंसान का उज़्वा जो रखा है बराबर रखा है, सेम रखा है, पर अलग रखा है। उसके बाद भाई चलते हैं एक फ़र्ज के बारे में। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में सूरत निसा के अंदर 152 आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जो लोग अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं और उसके रसूलों पर भी, और उनमें से किसी में भी फ़र्क नहीं करते, उन लोगों को अल्लाह ताला ज़रूर उनका सवाब देंगे, और अल्लाह ताला बड़े मग़फ़िरत वाले हैं, बड़े रहमत वाले हैं। ये सूरत निसा का तर्जुमा है। यानी इससे हमें समझ में क्या आया, अल्लाह ताला ने इंसानों को हिदायत और रहनुमाई के लिए जो रसूल और पैगंबर भेजे थे, उन पर ईमान लाना फ़र्ज़ है। यानी जैसे हमारी उम्मत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उसके उम्मती हैं। इससे पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए, उससे पहले जो नबी आए, सारे 1,24,000 का मापेश जो भी नबी आए सबको मानना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम आखिरी नबी के उम्मती हैं तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ना माने, मूसा अलैहिस्सलाम को ना माने, नहीं, सब नबियों को मानना हमारे लिए फ़र्ज़ है। अगर नहीं मानेंगे तो गुनाह मिलेगा। उसके बाद एक सुन्नत के मुतालिक हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत कुरान शरीफ के मुतालिक पूछी गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला ने कुरान शरीफ पढ़ कर दिखाया, एक एक कलमे को अलग अलग, यानी कि वरत्तिलिल कुरान तरतीला, ठेर ठेर के कुरान को पढ़ा और तरतीब से पढ़ा। यह अबू दाऊद की रिवायत है। अमल की फजीलत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हर रिवायत जो करते हैं हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये रिवायत है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह को याद किया और उसके खौफ की वजह से आँखों से आंसू गिरे, ज़मीन पर गिरे, तो क़यामत के दिन उसको अज़ाब नहीं दिया जाएगा, सिर्फ आंसू गिरे। सुभान अल्लाह। एक गुनाह के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 शख्स ऐसे हैं कि अल्लाह ताला को हक है कि उनको जहन्नम में दाखिल करे, जन्नत में दाखिल ना करे। अल्लाह ताला को हक है कि उनको जन्नत में दाखिल ना करें, जहन्नम में दाखिल करें, और उसकी नेमतों का मज़ा ना चखवाए, जन्नत की नेमतों का मज़ा भी ना चखवाए। वो 4 शख्स कौन से हैं? नंबर पहला, शराब का आदी, जो आदत पड़ गई है, उसको शराब पीता रहता है। दूसरा, नाहक यतीम का माल खाने वाला, जो यतीम होते हैं, जिनके वालिदैन फोत हो जाते हैं, उनका माल जो नाहक खाते हैं वो। तीसरा, सूद खाने वाला, जो सूद खाता है। और चौथा, सूद क्या है इसके मुतालिक भी बताते हैं। चौथा है वालिदैन की नाफरमानी करने वाला। ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। सूद यानी जिन्स एक जैसी हो, पैसे के मुकाबले में पैसे हो, सोन के मुकाबले में सोन, पैसे दिए, पैसे ऊपर से लिए, 100 रुपये दिए, 200 लिए, ये ब्याज है। बहरहाल आप बहुत सारे उलमा का ये बयान सुन चुके होंगे, इधर बात लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आगे चलते हैं। अगर किसी को ये समझना है ब्याज के मुतालिक, या शराबी के मुतालिक, या यतीमों के नाहक माल खाने के मुतालिक, या वालिदैन की नाफरमानी के मुतालिक, तो कमेंट में आप बता सकते हैं। दुनिया के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स का मकसद आखिरत होगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल में इस्तिग़ना पैदा करेगा और उसको उसके कामों को जमा कर देगा, आसान कर देगा, और दुनिया उसके पास जलील होकर आएगी। दुनिया उसके पास जलील होकर आएगी। और जिस शख्स का मकसद दुनिया है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके सामने फ़क्र रख देगा, परेशानियां रख देगा, नाशाकरी रख देगा, और उसके कामों को फैला देगा बहुत ज़्यादा। उसको काम थोड़े होंगे, फिर भी उसको लगेगा कि इतने बड़े काम मेरे पास आ गए, वो परेशान हो जाएगा, और उसके मुकद्दर में जो होगा वो ही मिलेगा। ये तिरमिज़ी की रिवायत है। ये भी हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। और आखिरत के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, खबरदार हो जाओ जब
زمین کو پوری طرح کوٹ کر چورا چورا کر دیا جائے گا، اور تمہارا پروردگار جلوہ فرمائے گا، اور فرشتے صف باندھ کر میدان حشر میں آ جائیں گے، اور اس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ، اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو بچائے جہنم سے۔ یہ سورۃ فجر کی آیت نمبر 21، 22، 23 کا تذکرہ ہے۔ طب نبوی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تقریباً اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہا سے روایت ہے، ابو داؤد شریف میں ہے، ابو داؤد حدیث کا کتاب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کو کھجور کے ساتھ کھاتے تھے، تربوز کو کھجور کے ساتھ کھاتے تھے، اور فرماتے تھے اس کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک کے ذریعے، اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرماش کے ذریعے دور کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ یعنی تربوز کھاتے تھے، تربوز ٹھنڈا ہے، اس کے اوپر کھجور کھا لیتے تھے کہ تربوز کی جو ٹھنڈک تھی اس کو گرماش سے ختم کر دیا۔ اگر کھجور کھاتے تھے تو نوش فرماتے تھے تو تربوز اوپر سے کھا لیتے تھے، یعنی کہ کھجور کی گرماش کو ختم کر دیتے تھے۔ اور اس میں ایک طب نبوی ہے کہ جو شخص تربوز گرمی کی شدت کو کم کرتا ہے، یہ تربوز، اور گرمی کی وجہ سے جو سر میں درد ہوتا ہے، گرمی کی وجہ سے سر میں جب درد ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ تربوز کھانا بے حد مفید ہے۔ قرآن مجید کی نصیحت ہے، ایک آخر میں بتایا تھا نصیحت ہوگی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کے جانوں سے ان کو غافل کر دیا، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ تم ان لوگوں جیسے مت بن جانا جنہوں نے کیا کیا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی جانوں سے، خود ان کی جانوں سے غافل کر دیا، ان کو اپنی جانوں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی لوگ نافرمان ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ یہ معلومات کیسی لگی؟ تو اس کے حوالے سے اور بھی ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ۔ ایسی بہت ساری اچھی معلومات ہیں ان کتاب میں سے، دونوں کتاب 2 جلدوں میں، میں اس کی زیادہ ڈیٹیل نیچے دے رہا ہوں، آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں۔